क्या आपने कभी लाखों लोगों को सिर्फ भक्ति और श्रद्धा के लिए एक साथ पैदल चलते देखा है? अगर नहीं तो आज का ब्लॉग आपके लिए है। आज मैं आपको महाराष्ट्र की सबसे भव्य और ऐतिहासिक पालकी यात्रा दिखाने वाला हूं, जहां लाखों श्रद्धालु लगभग 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलकर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए निकलते हैं। आखिर क्या है इस यात्रा की खासियत? लोग इतनी दूर पैदल क्यों चलते हैं? रास्ते में खाते कहाँ हैं और सोते कहाँ हैं? और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आज इस वीडियो में आपको सब विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। ब्लॉगर शशिकांत कुशवाहा के। आज मैं मौजूद हूँ पुणे में और यहाँ से गुजर रही है महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। पहली बार इस यात्रा को इतने करीब से देखने का मौका मिला और सच कहूँ तो यहाँ का माहौल देखकर मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ मैं। जहाँ तक नजर आती है सिर्फ वारकारी, भगवा ध्वज, भजन कीर्तन और ज्ञानदोबा माऊली तुकाराम का यज्ञोत्सव सुनाई देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पालकी यात्रा होती क्या है। पालकी का अर्थ होता है एक विशेष रथ या पालकी जिसमें संतों की पवित्र पादुकाएं रखी जाती है। इन पादुकाओं को हजारों लाखों श्रद्धालु पूरे सम्मान और भक्ति के साथ पैदल लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में दो प्रमुख पालकियां निकलती है। पहली संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो आलंदी से शुरू होती है और दूसरी संत तुकाराम महाराज की जो देहू से निकलती है। दोनों पालकियां अलग अलग मार्गों से चलती हुई पंढरपुर पहुंचती है, जहां भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी के दर्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस यात्रा के इतिहास के बारे में। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो भगवद गीता का मराठी भाग्य है। उन्होंने लोगों को भक्ति, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनके विचारों से प्रेरित होकर वारकारी संप्रदाय बना और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह पालकी यात्रा आज भी निकाली जाती है। यह परंपरा लगभग 700 वर्षों से चली आ रही है और यह हर साल लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। यह यात्रा पुणे जिले के आलंदी से शुरू होकर पंढरपुर तक जाती है और लगभग 250 से 300 किलोमीटर की यह पद यात्रा करीब 18 से 20 दिनों में पूरी होती है। रास्ते में यह यात्रा पुणे से शुरू होकर वाखरी जैसे कई शहरों और गाँवों से होकर गुजरती है। हर साल श्रद्धालु पालकी का स्वागत करते हैं और दर्शन करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ जाते हैं। आखिर इस यात्रा में लाखों लोग पैदल क्यों चलते हैं? तो दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग इतनी लंबी दूरी पैदल क्यों तय करते हैं। इसका जवाब है आस्था। वारकारी मानते हैं कि भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए किया गया यह सफ़र सिर्फ पैरों को यात्रा नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शांति के लिए जरूरी है। इस दौरान लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा में जाति, धर्म, अमीर, गरीब कोई भेदभाव नहीं होता है। हर कोई सिर्फ भगवान विट्ठल का भक्त होता है। दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प सवाल, इतने लाखों लोग रास्ते में खाते कहाँ हैं और सोते कहाँ हैं? दरअसल इस यात्रा में जगह जगह सेवा शिविर लगाए जाते हैं। गाँव के लोग, सामाजिक संस्थाएं और कई धार्मिक संगठन श्रद्धालुओं के निःशुल्क भोजन, पानी, चाय, नाश्ता और मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस सेवा का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। और रात में वारकारी स्कूल, मंदिरों, मैदानों और टेंट में रुकते हैं। कोई भी भूखा नहीं रहता क्योंकि हर जगह लोग सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर सच में लगता है कि भारत की संस्कृति कितनी महान है। इस यात्रा की सबसे खास बात इसका अनुशासन और भक्ति है। पूरे रास्ते ढोल ताशे बजाते हैं, ताल मृदंग की धुन सुनाई देती है और लोग भजन गाते हुए चलते हैं। ज्ञानदोबा माऊली तुकाराम जय हरि विट्ठल के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ किसी और को कोई जल्दी नहीं होती, बस सभी भगवान के नाम में डूबे हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, मेरे लिए अनुभव बिल्कुल नया था। मैंने पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी धार्मिक यात्रा को इतने करीब से देखा। लाखों लोगों की भीड़ होने के बावजूद अनुशासन देखने लायक था। हर चेहरे पर भक्ति थी, हर कदम में विश्वास था। सच कहूँ तो कैमरे में जितना कैद हुआ उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का माहौल था। अपनी आंखों से देखने पर महसूस होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक बार इस यात्रा का हिस्सा जरूर बनिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में लाखों वारकारी शामिल होते हैं? लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की जाती है। यह यात्रा करीब 20 दिनों तक चलती है और सैकड़ों दंडिया यानी भक्तों के समूह में इसमें भाग लेते हैं। यह सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको महाराष्ट्र की यह अद्भुत पालकी यात्रा के बारे में कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा। मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में।